बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 17। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। ये कोई मतलब क्वेश्चन को टॉपिक बना दिया गया है। मान लो कि हमारे पास कोई एक प्लेन है, समझ लो कि ऐसे करके ना एक प्लेन है और कोई ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट का हमें इमेज चाहिए इस प्लेन पर। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट आर है और ये कट करके ये प्लेन से ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्यू है। तो जो क्यू बोल लो या पी डैश बोल लो, मतलब ये जो पी पॉइंट है ना, इसका इमेज जो है इस प्लेन पे, अगर इस प्लेन को मैं एज अ प्लेन मिरर मानूं तो पी पॉइंट का इमेज क्या बनेगा, पी डैश। और हमें पता है कि ये जो पी आर है और आर पी डैश ये क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब है आर जो होगा हमारा पी पी डैश का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अगर मान लो कि हमें क्या चाहिए कि जैसे अगर ये दे रखा है, मान लो कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है x1 y1 z1। ठीक है, और ये प्लेन जो है इसका इक्वेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश। पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ये जो लाइन है ना पी पी डैश, इसका इक्वेशन लिखना होगा। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन के डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अगर मैंने पी पॉइंट से, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस प्लेन को प्लेन मिरर मान के पी पॉइंट का इमेज लिया, तो ये जो पी आर होगा ये तो प्लेन पर नॉर्मल होगा ना। तो इसका मतलब ये प्लेन पर नॉर्मल होगा, तो इस पी पी डैश लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर होगा और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर होगा ये तो सेम होगा। ठीक है, ये हमें चाहिए, पी डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, पी पी डैश लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, इस लाइन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि अब मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे, इस पी पी डैश लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एक्स वन प्लस लैम्डा ए, वाई वन प्लस लैम्डा बी और जेड वन प्लस लैम्डा सी। अब इसको मान लिया कि ये जो है पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो आर क्या होगा, आर तो मिड पॉइंट होगा ना पी पी डैश का। तो पी पॉइंट क्या हो गया हमारा, एक्स वन वाई वन जेड वन है, और पी डैश पॉइंट क्या है, एक्स वन प्लस लैम्डा ए, वाई वन प्लस लैम्डा बी और ये जेड वन प्लस लैम्डा सी। अब ये जो आर है वो क्या है, पी पी डैश का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस लैम्डा ए अपॉन टू, और ये जो होगा वाई वन प्लस लैम्डा बी अपॉन टू, और ये जो होगा जेड वन प्लस लैम्डा सी अपॉन टू।
ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये तो आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मिड पॉइंट का निकाल लेंगे। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, x1 प्लस लैम्डा ए अपॉन 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी अपॉन 2, और ये हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी अपॉन 2। अब बच्चों ये आर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये जो पॉइंट आर है ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा। प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम्हें ना लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ए, और यहाँ पे क्या डालोगे, एक्स की जगह x1 प्लस लैम्डा ए अपॉन 2 प्लस बी, y1 की जगह क्या डालोगे, y1 प्लस लैम्डा बी अपॉन 2, और यहाँ पे c, और यहाँ पे क्या डालोगे, z1 प्लस लैम्डा सी अपॉन 2 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस डी, और लैम्डा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तुम्हें माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब है लैम्डा का वैल्यू मिलेगा -2 ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन, ये देखने में लग रहा है ना कि ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, ये सब रटने मत लगना, ये लैम्डा का वैल्यू और ये सब रटना नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूँ। अब ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है ना, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ डाल देंगे। हमें तो पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, यहाँ पे इस 3 जगह लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा, पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। बच्चों क्या बोल रहा है, ये फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के इमेज निकालो इस प्लेन पे। बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है हमारा, 3 माइनस 2 1। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट है P डैश। इस P डैश पॉइंट का हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। इसको हमने मान लो अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा PP डैश का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन PP डैश। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PP डैश कैसे मिलेगा, P पॉइंट का, एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है लाइन पे। अब हमें क्या चाहिए कि इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो वो क्या है, 3 -1 एंड 4। बिकॉज इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है, वो नॉर्मल वेक्टर क्या है, यही है ना, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो तो सेम होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PP डैश लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 3/3 y प्लस 2/-1, और यहाँ पे क्या होगा, z माइनस 1/4। इसको हमने लैम्डा मान लिया। यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 + 3 लैम्डा, y क्या मिला, -2 माइनस लैम्डा, एंड z क्या मिला हमें, z मिला 1 + 4 लैम्डा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन PP डैश क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 + 3 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा 1 + 4 लैम्डा। इसी को हमने ना क्या कर लिया, P डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया, और P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऑलरेडी हम लोग क्या मान चुके हैं, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा नहीं भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा क्या हो गया, P डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें पता है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 + 3 लैम्डा,
और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, +3/2 -2 माइनस लैम्डा -2/2 1 + 4 लैम्डा और पी डैश का जेड कोऑर्डिनेट क्या, +1/2। ये आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6, तो 3 + 3/2 लैम्डा क्या हो जाएगा, -2 माइनस लैम्डा/2 और ये 1 + 2 लैम्डा, ये आ गया। अब ये जो आर पॉइंट है ना, ये इस प्लेन पे भी तो लाई कर रहा है। कौन सा प्लेन, सिंस पॉइंट आर लाइज ऑन द प्लेन, कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है ये, 3x - y 3x - y + 4z = 2, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। अब अगर ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3x की जगह क्या डालेंगे, 3 + 3/2 लैम्डा माइनस y की जगह क्या डालेंगे, -2 माइनस लैम्डा/2 + 4z की जगह क्या डालेंगे, 1 + 2 लैम्डा = 2। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9 + 9/2 लैम्डा +2 + लैम्डा/2 + 4 + 8 लैम्डा = 2। तो 9 + 4 13 + 2 15 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 9/2 + 1/2 + 8 = 2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 15 - 13 अपॉन, ये हो जाएगा 9 + 1 + 16/2। तो यहाँ से क्या हो गया, -13 अपॉन 26/2, तो -13/13 = -1। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। और पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, ये माना है ना, यहाँ से ये पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना है। तो बस कुछ नहीं करना है, लैम्डा की जगह -1 डाल दो, +3 × -1 और -2 माइनस ऑफ -1 1 + 4 × -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा -1 1 - 4 -3, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। बस बच्चों, ये जो हमारा जो चैप्टर है ना 3D ज्योमेट्री, ये कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अगर जितना मैंने तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन और प्लेन में जितना बताया, अगर इतना कर लोगे, मतलब जो भी तुम्हें समझाया गया, जो भी कंसेप्ट दिया गया, जो भी आपको फॉर्मूलाज बताए गए, इतना अगर आप कर लोगे तो जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। जेई मेंस तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। 3D क्या है, 3D में बहुत दिमाग नहीं लगता है। समझ में आ रही बात। अगर आपका 3D का बेसिक क्लियर हो गया ना, तो फिर बहुत ईजिली क्वेश्चन निकल जाता है। फॉर्मूला याद रखना होता है और बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। इसका अगर फंडा क्लियर हो गया, वेक्टर का अगर हम लोग पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज याद हो गए और कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। और जेई मेंस में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी अगर आप कर लोगे ना, समझ समझ के, या जो भी मैंने तुम लोगों को ये कितने टोटल लेक्चर हो गए, 17 वीडियो लेक्चर हो गए, अगर यहाँ पे ये कर लोगे ना, तो 3D और के जो क्वेश्चन है ना जेई मेंस के, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चैप्टर हमारा एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच।